कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। जो भी हम योग साधना में क्रिया कर रहे हैं, उनके द्वारा संपूर्ण शरीर की सभी ज्वाइंट्स की, सभी मांसपेशियों के अंदर जो कार्बन छिपा है, कार्बन जाम हुआ है सालों साल व्यायाम न होने के कारण, वो निकल जाएगा और हमारे शरीर के अंदर पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, कोई अंग जाम नहीं होगा। अभी अमाशय में कार्बन जमा है तो वो अंकुंचन प्रसरण नहीं होगा, तो पाचन सही नहीं होगा। जब अमाशय की, जठर की शुद्धि होगी, इंटेस्टाइन की शुद्धि होगी, तब वो अपना कार्य, अंकुंचन प्रसरण का कार्य कर सकेंगे और अपना पाचन भी सही होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। और इसके लिए ये कपालभाति ज़्यादा करना आवश्यक है। हम नाक से जो हवा बाहर फेंक रहे हैं, उसके द्वारा हमारे लंग्स की शुद्धि हो रही है और पेट अंदर खींचा जा रहा है, तो सभी अंगों की, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों की शुद्धि हो रही है। अशुद्धि क्यों हो गई? गलत खान पान। आज ज्यादातर गलत ही खान पान होता है। पैसे ज़्यादा होने के कारण बाहर से ही ऑर्डर आती है, घर में कम बनता है। लंग्स की 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशिका की शुद्धि होगी, ज़्यादा वायु समाहित होगा, ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब होगा और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियों के अंदर ये ऑक्सीजन जब प्रवाहित होगा तो वहाँ कार्बन नहीं रहेगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, जो आज कैरेक्टरलेस है। अगर हम बीमार हो रहे हैं, अगर हम किसी के भी प्रति द्वेष भाव रख रहे हैं, तो समझ लेना अपने सेल्स कैरेक्टरलेस है। चाहे वो ब्रेन सेल हो या बॉडी सेल, कोई भी हो, वो कैरेक्टरलेस होने के कारण ही हम संसार के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। सभी के अंदर कुछ न कुछ अच्छी चीजें हैं, तो अच्छी देखो, बुरी देखो मत। जिस दिन पूरे संसार में जो भी है उनके प्रति प्रेम भाव, मतलब सहजता से प्रेम भाव, किसी ने बोला है करके नहीं, उपजत प्रेम भाव जिस दिन निर्माण होगा, उस दिन से हमारा शरीर आरोग्य संपन्न भी रहेगा और हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। और इसी का यही उद्देश्य है परम पूज्य गुरुदेव जी का, कि हरिद्वार से हर द्वार तक योग की गंगा पहुंचानी है और प्रत्येक मानव को
अपने मूल स्वभाव में लेके आना है, मानव स्वभाव में। आज अपना भारत के एक एक मानव गुलामी में जी रहा है, गुलामी। आप बोलेंगे भारत तो स्वतंत्र हो गया, खाली भौगोलिक स्वातंत्र्य मिला है, खाली भौगोलिक स्वातंत्र्य मिला है और इसी पर सेटिस्फैक्शन मानकर जी रहा है। सभी प्रकार की गुलामी है, शिक्षा की गुलामी है। उन्होंने जो शिक्षा पद्धति दी है वही शिक्षा पद्धति चल रही है। उन्होंने खेती की गुलामी है, खेती में उन्होंने जो खाद बनाए केमिकल वाले वही डाल रहे हैं, तो खेती की गुलामी है। सभी प्रकार की गुलामी है, उपचार की गुलामी है। उन्होंने एलोपैथी लाई है, वो एलोपैथी उपचार की गुलामी है। कपड़े को भी गुलामी है, कपड़े की। उन्होंने जो कपड़े दिए वही कपड़े पहनते, छोटे 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 कपड़े पहनने, मतलब अपना ड्रेस की भी गुलामी है, हर प्रकार की गुलामी है। कानून उन्होंने जो बनाए, कानून वही चल रहे हैं। कानून की गुलामी है, हर प्रकार की गुलामी है, हर प्रकार की गुलामी। आज हम गुलामी में पूरी तरह से, केवल भौगोलिक स्वातंत्र्य है। भारत मतलब पूरी भूमि स्वतंत्र है, लेकिन अंदर सब गुलामी गुलामी है। इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए एक एक व्यक्ति पुनश्च मानव स्वभाव में आना चाहिए, तब उसे पता चलेगा कि अरे हम तो गुलामी में जी रहे हैं। शिक्षा पद्धति उनकी, खेती उनकी पद्धति की, उपचार उनकी पद्धति का, ड्रेस कोड उनकी पद्धति का, उपचार उनकी पद्धति। अभी का पता ही नहीं चल रहा है। अभी ऐसा बोलते कि नहीं एलोपैथी की दवा तो लेनी चाहिए, क्यों? गुलामी में है, उनकी गुलामी है। एक एक वनस्पति भगवान ने जो दी है उसके द्वारा हमारे शरीर में सहजता से आरोग्य प्राप्ति होती है। अनेकों प्रकार की वनस्पति दी है। मैंने उस दिन बताया विदारा का आप YouTube पर जाकर पढ़ लो, फिर आपको पता चलेगा कि विदारा वनस्पति कितनी उपयुक्त है मानव के लिए। पतंजलि में ज़्यादातर औषधि में ये विदारा का प्रयोग होता है। उसके द्वारा घाव तो भर जाता है, लेकिन पेट के अंदर भी संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है, पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, कब्जियत नहीं रहती है, एसिडिटी नहीं बनती है। थोड़ा सा भी उसका रस लेंगे, पत्तों का जूस लेंगे तो पेट उन संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। निर्गुंडी, एरंड, ये आग का पत्ता, रुई का पत्ता, इन्हें फालतू समझते हैं, लेकिन उनके द्वारा हम पूरे तरह से आरोग्य संपन्न रह सकते हैं, वात विकारों से बच सकते हैं। पारिजातक का फूल पत्तों का रस लेंगे तो वात विकार रहेंगे नहीं, शरीर में कहीं भी कोई पेनिंग नहीं रहेगा।
हमें पता ना होने के कारण अटपटा लगता है, निर्गुंडी के पत्ते का रस पीना अटपटा लगेगा, अरे ये कौन पीता है, लेकिन वो पी कर देखो, शरीर में कहीं पेनिंग नहीं रहेगा। वो जो पान खाते हैं, वो पान खाने से भी संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन पान अभी जो खाने की पद्धति है वो पद्धति नहीं है। वो बहुत सारा मसाला डाल के खाते हैं, वो तो उल्टा गड़बड़ी करता है। कपालभाति ज़्यादा होना चाहिए, बीच में छोड़कर बैठो नहीं, अलग अलग पॉइंट दबाइए। थायराइड का पॉइंट दबाइए। पैनक्रियाज का पॉइंट दबाइए बाएं हाथ में। हार्ट का पॉइंट उसी के ऊपर। लीवर का पॉइंट दबाइए। विश्राम। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। विश्राम। अब करेंगे अनुलोम विलोम डायरेक्ट। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शुद्धि 72 करोड़ 72,10,201 नसनारियों की शुद्धि, 37 ट्रिलियन सेल्स की शुद्धि होकर स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। शरीर की अशुद्धि ही बीमारी का कारण है। और अशुद्धि क्यों है? जीवन शैली और आहार में बिगाड़ होने से। खान पान का समय नहीं, जीवन शैली पूरी बिगड़ी हुई है। रात के 12 बजे खा रहे, जो डाइजेस्ट नहीं होता है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, साधारण विधि है। डीप ब्रीदिंग।
जितना डीप ब्रीदिंग होगा उतना अधिक लाभ होगा। बढ़ते समय, छोड़ते समय लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनकी शुद्धि होनी चाहिए। ब्रेन पावरफुल होगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, आँखों में चश्मा नहीं लगेगा, कान में सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। वैचारिक दारिद्र्य नहीं आएगा। हार्ट की समस्या नहीं होगी, लंग्स की समस्या नहीं होगी। अशुद्धि के कारण, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने के कारण कहीं फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, कहीं गांठें बन रही है, लीवर एनलार्ज हो गया है, लीवर श्रिंक हो गया है, किडनी ब्लड का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, किडनी काम कर नहीं रही। ये समस्त समस्याओं से मुक्त रहना है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। घर में जो मसाले हैं उसका सही उपयोग करें। सही, बाहर से ऑर्डर दे के आते हैं खाना, तो उसमें क्या मसाले यूज किए कि नहीं किए पता नहीं, अलग अलग ही चीज़ें डाली जाती है और उसके कारण हमारे शरीर में गंदगी बढ़ जाती है। आजकल मानव बहुत शातिर हो गया है। लोगों को उसके पदार्थ की खाने की लत लगनी चाहिए, इसलिए कुछ न कुछ आइडिया लड़ाकर उसके अंदर ऐसे कुछ केमिकल पदार्थ डालता है कि व्यक्ति वही पदार्थ उसी दुकान से लेना चाहता है, दूसरे जगह लेना पसंद ही नहीं करता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ उसमें डाली जाती है, इसेंस, कि उसकी लत लग जाती है और वो हमारे शरीर को पूरा खोखला कर देती है, उसका पता ही नहीं चलता है। अपने घर के मसालों का उपयोग करो। जीवन शैली सही रहेगी, आहार सही रहेगा, विचार सही रहेगा, श्रम सही रहेगा, व्यायाम, और हम कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे, 8 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हम संपूर्ण आरोग्य संपन्न रहेंगे। और जब आरोग्य संपन्न रहेंगे तो ब्रेन पावर बढ़ेगी और सही दिशा से हमारा मार्ग पर चलेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ओम रुकेंगे।